इफ यू आर अ टीनेजर स्ट्रगलिंग विद गायनेकोमेस्टिया, या फिर आप एक टीनेज बॉय के पेरेंट हैं जिसने आपको बताया है कि ही इज हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ मैन बूब अपीयरेंस, पफी निपल हो रहा है, चेस्ट बहुत ज्यादा फेमिनिन होती जा रही है, एंड ही इज कंसर्न, ही इज टेलिंग यू कि मुझे इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट सीख करना है, then this video is for you. My name is Dr. Rajshri Gupta and today I'm going to talk about gynecomastia in young teenage boys. So gynecomastia हम जानते हैं कि चेस्ट में ग्लैंड की एक्स्ट्रा ग्रोथ की वजह से हो जाता है and it is common in teenage years. But what we need to recognize is कि कौन सा पेशेंट है जिसमें सर्जरी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज द ओनली सोल्यूशन, या किसमें हम ऐसे अदरवाइज मैनेज कर सकते हैं. सो टीनेज ईयर्स में हार्मोन का प्रोफाइल चेंज होता है, टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन के जो रेशियोज होते हैं वो चेंज होते जाते हैं. समटाइम्स दिस रेशियो बिकम्स इम्बैलेंस्ड बिकॉज ऑफ विच द चेस्ट ग्लैंड स्टार्ट्स टू ग्रो. टीनेज में दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से गायनेकोमेस्टिया हो रहा है. पहली चीज ये है कि इफ यू हैव अ लॉट ऑफ बॉडी फैट, अगर आप ओवरवेट टू ओबीज के रेंज में चल रहे हैं तो अ लॉट ऑफ ईस्ट्रोजन इज एक्चुअली क्रिएटेड इन द बॉडी बिकॉज ऑफ द फैट डिपॉजिट्स. सो इफ यू लूज वेट, इफ यू स्टार्ट टू डिक्रीज द फैट रिजर्व्स इन योर बॉडी, इफ यू हैव अ स्टार्टिंग ऑफ गायनेकोमेस्टिया, इट माइट गो अवे. बट देर आर सम केसेस जिसमें कि हमें पता चल जाता है कि गायनेकोमेस्टिया इज गोइंग टू रिक्वायर अ सर्जरी, स्पेशली अगर लीन बिल्ट बच्चा है, उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट रिजर्व्स नहीं है. अगर एज 14-15 में जब प्यूबर्टी स्ट्राइक हुई तब गायनेकोमेस्टिया स्टार्ट हुआ एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि उनकी प्यूबर्टी का जो फेज है वो जा चुका है, नाउ दे आर इन यंग अडल्टहुड, 19, 20, 21 ईयर्स की एज पे हैं, फिर भी गायनेकोमेस्टिया परसिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स दैट दे विल रिक्वायर अ सर्जरी. द थर्ड काइंड इज यूनिलेटरल गायनेकोमेस्टिया, जहाँ पर सिर्फ एक साइड पे गायनेकोमेस्टिया आया है. ये प्योर ग्लैंड गायनेकोमेस्टिया होता है, इसमें कोई फैट का कंपोनेंट नहीं होता है, एंड दीज पीपल विल डेफिनेटली रिक्वायर अ सर्जरी. सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ 16-year-old बॉय जिसको रिसेंटली हमने ऑपरेट किया. He came to us with one-sided gynecomastia. On examination हमें ये पता चला कि स्किन जो है वो भी थोड़ी सी लूज थी, बहुत ज़्यादा नहीं, बट ही हैड ऑलमोस्ट अ वुमन लाइक ब्रेस्ट. अगर हम कंपेयर करें तो आई वुड से अ ब्रा कप साइज ऑफ बी, इतना उसका चेस्ट एक साइड पे ग्रो किया हुआ था. Now this boy is very uncomfortable, he is very underconfident, उसको पर्सनालिटी में प्रॉब्लम हो रही है, उसको अपने क्लासमेट से इंटरैक्ट करने में इशू हो रहा है, एंड पेरेंट्स आर नोटिसिंग दीज चेंजेस. बच्चे का कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी जैसे जैसे नीचे जाती है, पेरेंट्स गेट टू नो कि समथिंग इज रॉन्ग विद द चाइल्ड. So the father and the boy came to our clinic. We did an examination. It was a pure gland type of gynecomastia, जिसके लिए we started with a liposuction procedure. In these cases we have to understand कि चूंकि फैट का कंपोनेंट इतना कम है, इसलिए liposuction is going to help only minutely. You have to take out the whole gland. Almost आप समझ लीजिए 400 ग्राम जितना ग्लैंड जब निकालेंगे तो we have to do it very well. We have to ensure that the scar is almost non-visible because this is a young boy. His whole life is ahead of him. So we did 2 incisions. पहला हमारा यहाँ पे armpit पे था, बहुत छोटा 4 मिलीमीटर का इंसिजन था जिससे हमने सारा लाइपोसक्शन किया, और फिर उसके बाद जो एरियोला था उसके अराउंड हमने 1 सेंटीमीटर का इंसिजन दिया. And this is the visual of the gland which we have removed, almost 400-450 grams of gland, purely gland, very less fat. And now I can show you the post-op results. The scar is almost invisible. The boy is very happy, and after 1 month of post-op, he is back to his PT period games, and he is very happy with his results. Thank you.